अल उज़हा भी कहते हैं। ये मुसलमानों के लिए बड़ा त्योहार है। इस मौके पर ईदगाह या मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार बकरा ईद का पर्व 12वें महीने के 10वीं तारीख को मनाया जाता है, जो इस बार 21 जुलाई को पड़ रहा है। बकरा ईद रमज़ान के महीने के ख़त्म होने के 70 दिन बाद मनाई जाती है। इस दिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। आइए जानिए आखिर कुर्बानी देने की क्या है वजह और क्या है इसका महत्व। बकरा ईद के मौके पर दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े कुछ लोगों और नेताओं ने पिछले साल कुर्बानी न देने की मांग की थी। जिन इलाकों में कुर्बानी करने की जगह नहीं होती है, वहां इसके लिए एक जगह तय की होती है, जहां बड़ी तादाद में लोग अपने अपने जानवरों की कुर्बानी देते हैं। लेकिन कोविड काल में प्रोटोकॉल के चलते इन जगहों पर रोक लगा दी गई। बहरहाल इन तमाम विवादों के बीच आपको ये बताते हैं कि बकरा ईद मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, साथ ही उस दौर में ईद का ये पर्व किस अंदाज में मनाया जाता था। इस्लाम धर्म की मान्यता के हिसाब से आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद हुए। हज़रत मोहम्मद के वक्त में ही इस्लाम ने पूर्ण रूप धारण किया और आज भी जो परंपराएं या तरीके मुसलमान अपनाते हैं वो पैगंबर मोहम्मद के वक्त के ही हैं। लेकिन पैगंबर मोहम्मद से पहले भी बड़ी संख्या में पैगंबर आए और उन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। कुल 1,24,000 पैगंबरों में से एक थे हज़रत इब्राहिम। इन्हीं के दौर से कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। कुरान के अनुसार एक बार अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने इब्राहिम को हुक्म दिया कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ उन्हें कुर्बान कर दे। हज़रत इब्राहिम 80 साल की उम्र में पिता बने थे। हज़रत इब्राहिम के बेटे का नाम इस्माइल था। हज़रत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को बहुत प्यार करते थे। इस्लामिक जानकार बताते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म था और हज़रत इब्राहिम ने अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने का फ़ैसला लिया। हज़रत इब्राहिम ने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी रख दी। लेकिन इस्माइल की जगह एक दूबा यानी कि एक मेढ़ा वहाँ पर प्रकट हो गया। जब हज़रत इब्राहिम ने अपनी आँखों से पट्टी हटाई तो उनके बेटे इस्माइल सही सलामत बराबर में खड़े हुए थे और उनकी जगह बकरे की कुर्बानी उनके हाथों से हुई। तभी से अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की प्रथा शुरू हो गई। कहा जाता है कि ये महज एक इम्तिहान था और उसमें हज़रत इब्राहिम कामयाब हो गए। इस तरह जानवरों की कुर्बानी की ये परंपरा शुरू हुई। इस पर्व वाले दिन मुसलमान अपने घर में पल रहे बकरे की कुर्बानी देते हैं। जिन लोगों के घर में बकरा नहीं होता है वो इस पर्व से कुछ दिन पहले बकरा खरीद कर रख लेते हैं। बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने के बाद बकरे के मीट को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें पहला हिस्सा फ़कीरों को दिया जाता है और दूसरा रिश्तेदारों को और तीसरा हिस्सा घर में पकाकर खाया जाता है। मुस्लिम धर्म के लोग इस दिन अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करते हैं। इस पर्व में बकरा ही नहीं, भेड़ या ऊंट जैसे किसी भी जानवर की कुर्बानी दी जा सकती है। कुर्बानी के वक्त इस बात का ध्यान रखना होता है कि जानवर को कहीं भी चोट ना लगी हो और वो बीमार भी नहीं होना चाहिए। तो जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही और जानकारियों को जानने के लिए और आप सभी को ईद मुबारक।